हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इनर वर्क सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं सो देयर इज़ अ प्लेलिस्ट इन ऑन माय चैनल कॉल्ड एज इनर वर्क सीरीज़। सो आप उसमें प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, ओके। अभी इनर वर्क क्या है? वॉट एवर वर्क दैट यू डू ऑन योर सेल्फ दैट इज़ इनर वर्क, ठीक है। तो कोई ऐसी एक चीज़ नहीं है जो करने से आपका इनर वर्क हो जाएगा, है ना। जैसे कि कोई हीलिंग कर ली और हो गया इनर वर्क, ऐसे नहीं होगा। या सिर्फ मेडिटेशन करने से इनर वर्क हो गया, ऐसे भी नहीं होगा। बहुत सारे नेगेटिव बिहेवियर्स है, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है हमारे, तो उन्हें हमें चेंज करना है, ठीक है। तो तब जाके वो आपका इनर वर्क होगा, और उसको टाइम लगता है बिकॉज हमारे बहुत सारे जो पैटर्न्स है वो काफ़ी सालों से या काफ़ी जन्मों से चले आ रहे हैं ना। तो मेडिटेशन आपको अवेयरनेस में लाता है। मेडिटेशन आपके माइंड को थोड़ा सा शांत करता है, पीसफुल करता है, और आपका कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है। जब आप कॉन्शियसनेस बढ़ाते हो तब जाके आप बहुत ही एक्टिवली या ऑब्जर्व की एनर्जी में आके अपने पैटर्न्स को चेंज कर सकते हो। सो जितने भी वीडियोस मैंने अब तक बनाए हैं वो एक पैटर्न्स है हमारे, जो हमें उन पे काम करना है, ठीक है। अभी आज का जो टॉपिक है वो है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, ठीक है। अभी पहले की आपकी लाइफस्टाइल को ऑब्ज़र्व कीजिए, और अभी जो मैं बताने जाने वाली हूँ वो लाइफस्टाइल। तो हमारी जो लाइफस्टाइल होती है, मतलब आप अपने हैबिट्स, डेली हैबिट्स क्या है, रूटीन क्या है, उस हिसाब से हमारे जो बिहेवियर्स है या हमारे जो भी लाइफ के आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो आपकी जर्नी में, आपके स्पिरिचुअल जर्नी में, या इवन इन योर 3D लाइफ, वो सारे फैक्टर्स इन पे डिपेंड करते हैं। तो आपको जो है अभी हेल्दी हैबिट्स कल्टीवेट करने पड़ेंगे, है ना। कुछ ऐसे प्रैक्टिस है जो आपको डेली करने पड़ेंगे। ये डेली करने से कुछ महीनों बाद फिर आपको आप में एक चेंज नज़र आएगा। चेंज क्यों नज़र आएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव हैबिट्स है, या आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, या फिर आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाने में हेल्प करते थे। तो पहले तो हम नहीं करते थे ये, दैट इज़ द रीज़न हम स्टक फील करते थे, या हम नेगेटिविटी में थे, या हम लॉस्ट फील करते थे। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस डेली करते हैं, और आपको इनिशियली 2-3 महीने इसको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आफ्टर दैट एक हैबिट बन जाएगी। जैसे अभी अलग चीज़ों की आदत पड़ी हुई है, वैसे इन चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी, ओके। सो इसमें क्या क्या चीज़ आती है? इसमें पहले तो आता है मेडिटेशन, ओके। मेडिटेशन आपको एवरी डे करना है, एंड ऐसे फोर्सफुली नहीं करना है आपको। अगर मेडिटेशन होता है अच्छे से तो यू नीड टू डू इट, कौन सी भी मेथड से, जो भी आपको ठीक लगती है वो, लेकिन डू इट। साइलेंस योर माइंड फॉर एटलीस्ट सम टाइम, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, जो भी आप कर सकते हो उतना, बट डू इट एवरी डे। क्यों करना है मेडिटेशन? बिकॉज हमें जो थॉट्स को है उनको थोड़ा सा ब्रेक लगाना है ना। जो ओवर थिंकिंग चलती रहती है उसको ब्रेक लगाना है। तो आप कोई भी, बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे ऑलरेडी, कोई एक मेथड चूज़ करो जो आपको सही लगती है। तो मेडिटेशन ऐसे एकदम स्टिफ नहीं करना है अपनी बॉडी को। यू जस्ट नीड टू रिलैक्स, फोकस ऑन योर ब्रीथिंग, या फिर फोकस ऑन योर रिलैक्स्ड एनर्जी और रिलैक्स स्टेट। ट्राई टू रिलैक्स योर बॉडी एंड सिट इन साइलेंस फॉर सम मिनट्स। तो कोई भी मेथड से आप मेडिटेशन कीजिए, एवरी डे कीजिए। नेक्स्ट थिंग, योगा, जो सब बोलते हैं। अगर योगा नहीं तो एटलीस्ट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं तो दैट इज़ द रीज़न, जब हम इतने स्ट्रेस को यूज टू हो जाते हैं हमारा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। बहुत शैलो ब्रीथ करते हैं हम, दैट इज़ द रीज़न एंग्जाइटी होती है हमेशा हर बात को लेके। तो हमें कॉन्शियसली डीप ब्रीदिंग करनी होगी एवरी डे। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। अगर योगा नहीं पसंद है, या जिम करते हो तो जिम कीजिए। योगा नहीं करते हो तो एटलीस्ट सूर्य नमस्कार कीजिए बेसिक, या वॉकिंग कीजिए। वॉकिंग इज़ मस्ट एवरी डे, एटलीस्ट मिनिमम हाफ एन आवर। सो एक्सरसाइज, प्राणायाम एंड मेडिटेशन, ये तीनों चीज़ें इंक्लूड करनी है इन योर डेली रूटीन। मोस्टली इफ़ इन द मॉर्निंग अगर कर सकते हो तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो ये सब तो हम पहले तो करते नहीं थे ना, या शायद आप में से कोई लोग करते भी होंगे, लेकिन
नहीं करते थे, दैट इज़ द रीज़न हम सफ़र कर रहे लाइफ में, ठीक है। नहीं करते थे इसके लिए जो एक रूटीन नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे है, बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रहे, चैनलिंग्स देख रहे, टैरो कार्ड्स देख रहे अननेसेसरी, जस्ट एक ही चीज़ के लिए कि आपको कंफर्मेशन चाहिए कि कोई और इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। सो इट विल ड्रेन यू अल्टीमेटली, बिकॉज आप खुद का ध्यान नहीं रख रहे हो, यू नॉट लविंग योर सेल्फ। सो सेल्फ लव में ये सारी चीज़ें आती है। इफ़ यू लव योर सेल्फ, यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ फर्स्ट, नॉट वॉट अदर पर्सन इज़ थिंकिंग, उसके बारे में इमेजिन करके। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं वो खुद आपको बताएंगे, तो उस पर यकीन करना, ना कि कोई रैंडम वीडियोस देखे आप इमेजिन करो कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। सो स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो ये एक चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़, ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज। एवरी डे यू नीड टू राइट फ्यू थिंग्स फॉर विच यू आर ग्रेटफुल फॉर, है ना। जिस चीज़ के लिए आपको ग्रैटिट्यूड है, उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए, आपके गोल्स की लिस्ट बनाइए। सो थैंक यू, आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम थैंकफुल फॉर दैट। ये लिखने से क्या होता है, हमारी जो एनर्जी है वो, एक माइंड भी हमारा पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ग्रैटिट्यूड में शिफ्ट हो जाता है, एंड योर एनर्जी चेंजेस, ठीक है। सो ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज एंड एफर्मेशंस, ये दो रोज़ करने हैं, लिखने हैं। सोने के पहले भी जस्ट यू कैन डू दिस इन योर माइंड ऑल्सो, व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर। आज आपने कौन सा अच्छा काम किया, या आज अच्छी चीज़ें कौन सी हुई। इससे क्या होता है, आप नेगेटिविटी से आपका फोकस अच्छी चीज़ों पे जाना स्टार्ट होता है, ना आपकी वाइब्रेशन रेज होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट यू ईट। आप क्या खा रहे हो, जितना हो सके आपको हेल्दी खाना खाना है, ठीक है। क्योंकि आप जो खाते हो वो आपकी बॉडी के सेल्स को अफेक्ट करता है, क्योंकि खाने की भी वाइब्रेशन होती है, पानी की भी वाइब्रेशन होती है। सो प्रे एंड ब्लेस योर फूड। उसको प्रे करो, उसमें गॉड की एनर्जी डालो, एंड देन ओनली कंज्यूम इट। और अगर आप जंक फूड खाओगे सो यू विल फील हैवी एनर्जीज, क्योंकि वो लो वाइब्रेशनल फूड होता है, उसको डाइजेस्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है। दैट इज़ द रीज़न बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है टू डाइजेस्ट दैट फूड। वही अगर आप हेल्दी फूड, सैलड, फ्रूट्स, ये सब सारी चीज़ें ज़्यादा खाओगे, यू विल नोटिस दैट यू आर स्टार्टिंग टू फील डिफरेंट। सो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। नेक्स्ट थिंग इज़ योर स्लीपिंग पैटर्न। स्लीपिंग पैटर्न को भी हमें चेंज करना है। ज़्यादा देर तक नहीं जगना है, सुबह ज़्यादा देर तक नहीं सोना है, ठीक है। तो रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना, जितना आप कर सकते हो उठना, लेकिन एक कांस्टेंट हेल्दी स्लीपिंग साइकिल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज हम जब सोते हैं तभी हमारी बॉडी हील होती है। जब आप जाग रहे होते हो आपका माइंड कॉन्स्टेंटली एक्टिव होता है। इट कैनॉट डू एनी अदर हीलिंग वर्क। दैट इज़ द रीज़न टाइम पे सोना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपकी बॉडी अपने आप को हील करे, रिस्टोर करे। हमें ही रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन हम जस्ट जागते हैं, कुछ भी यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं, टाइम पास करते हैं, वो एक आदत बन जाती है फिर। लेकिन अभी आदत को चेंज करना है, ठीक है। सो यू नीड टू स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली, क्योंकि मॉर्निंग मेडिटेशन की एनर्जी अलग होती है, ठीक है। जल्दी उठने के और भी कई अलग रीज़न्स होते हैं। सो स्लीपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीपिंग एट राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपकी बॉडी को हील होना है, डिटॉक्सीफाई होना बहुत ज़रूरी है। ये जो टॉक्सिन्स बिल्डअप होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, एंड जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल या अवेकनिंग में हो तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हो। ऑलरेडी बॉडी इतना कुछ प्रोसेस कर रही है, और उसमें अगर आप उसको रेस्ट नहीं दोगे प्रॉपर, सो इट वोंट हील इटसेल्फ, ठीक है। सो स्लीपिंग पैटर्न ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने आपको जो भी बताया अब तक, मेडिटेशन, देन आपका योगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग, वॉकिंग, जिमिंग, जो भी एक्सरसाइज आपको प्रिफरेबल है वो, ईटिंग हैबिट्स, एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड एंड स्लीपिंग पैटर्न। एटलीस्ट ये जो बेसिक चीज़ें हैं इन्हें हमें थोड़ा सा चेंज करना है, इनको थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ शिफ्ट करना है। तो इससे क्या होगा, ये तो सबको पता है ना, ये सारी चीज़ें करनी होती, लेकिन हम करते हैं क्या, नहीं करते। इससे क्या होने वाला है आप सोचोगे, इससे फ़ायदा किसको होने वाला है? इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है, क्योंकि आप आपकी लाइफ का कंट्रोल ले रहे हो। सो बेसिकली यू आर लविंग योर सेल्फ।
अगर इफ़ आप पूछते हो ना सेल्फ लव क्या क्या एग्जैक्टली करना क्या होता है, सेल्फ लव इज़ बेसिकली लविंग योर सेल्फ, टेकिंग केयर ऑफ़ योर बॉडी। तो आप ऐसे फिर खुद को इतना स्ट्रेसफुल कंडीशंस में नहीं रखोगे ना, किसी और इंसान के बारे में इतना नहीं सोचोगे। कोडिपेंडेंसी हील करने का सबसे बड़ा जो मेथड है वो है सेल्फ लव एंड टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो जैसे जैसे आप ये हेल्दी प्रैक्टिसेस करते जाओगे, बिकॉज यू आर फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, यू विल स्टार्ट टू फील डिफरेंट, बिकॉज आप आपकी बॉडी का ध्यान रख रहे हो, आप आपके माइंड का ध्यान रख रहे हो। तो माइंड एंड बॉडी का ध्यान अच्छे से रखने की वजह से देन व्हाट हैपन्स इज यू स्टार्ट टू फील एनर्जाइज्ड। आप बेसिकली ये सब करके क्या कर रहे हो, आपकी एनर्जी को स्टोर कर रहे हो, उसको अननेसेसरी चीज़ों पे वेस्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देखिए एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। अगर आप ये सब कर रहे हो सो दैट इज़ रियली नाइस, तो आप वो कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, यही मुझे आपको बताना था इन दिस वीडियो। सो टेक केयर एंड आई लव यू ऑल सो मच एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।